Good morning student. Today we will discuss about international trade. आज मैं इंटरनेशनल ट्रेड अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रेड होता है, व्यापार होता है। व्यापार किस तरह से होता है कि एक स्थान से गुड्स एवं सर्विसेज को दूसरे स्थान पे भेजा जाता है और दूसरे स्थान से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज या भेजा जाता है। तो इस तरह से व्यापार में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, गुड्स एवं सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। तो व्यापार क्या होता है, गुड्स एवं सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। किसी दो पक्षों के बीच में जो एक्सचेंज होता है वही ट्रेड होता है, वही व्यापार होता है। अब ट्रेड कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ ट्रेड, टाइप ऑफ ट्रेड जो है टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेशनल ट्रेड, एक होता है नेशनल ट्रेड और दूसरा होता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, there are two types of trade. One is national trade and second is international trade. National trade क्या होता है, what is national trade? National trade को राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जब एक देश की सीमा के अंदर, जब एक देश की, एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर जब गुड्स एवं सर्विसेज को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है तो वो ट्रेड क्या कहलाता है, वो नेशनल ट्रेड कहलाता है। वो नेशनल ट्रेड कहलाता है। जैसे कानपुर का कोई ट्रेडर मुंबई के ट्रेडर से गुड्स को और सर्विसेज को क्या करता है, इंपोर्ट करता है। और मुंबई का जो ट्रेडर है वो कानपुर के कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो ट्रेड है वो एक ही बाउंड्री के अंदर, वो कंट्री की बाउंड्री के अंदर हो रहा होता है ट्रेड। ऐसे ट्रेड को नेशनल ट्रेड कहा जाता है, राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। लेकिन दूसरी प्रकार का जो ट्रेड है वो इंटरनेशनल ट्रेड है। जब ये ट्रेड होता है वो हमारी कंट्री की बाउंड्री से बाहर का ट्रेड होता है। जब दो देश या दो कंट्री अपनी गुड्स एवं सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी एक्सचेंज करती हैं तो ऐसे ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। जैसे भारत का कोई ट्रेडर है या भारत का कोई व्यापारी है, वो चाइना के ट्रेडर से या चाइना से, यानी दो देशों के बीच में व्यापार होता है। भारत का व्यापार जो है वो चाइना के साथ में हो रहा होता है या चाइना का व्यापार जो है अमेरिका के साथ में हो रहा हो। ऐसे जो ट्रेड्स होते हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो नेशनल ट्रेड होता है वो बाउंड्री, एक देश की कंट्री के अंदर होने वाला ट्रेड होता है। लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो दो कंट्रीज के बीच में होने वाला ट्रेड होता है। इसी प्रकार से वस्तुओं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। वस्तुओं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट को कहते हैं निर्यात कहते हैं और एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को आयात कहते हैं। एक्सपोर्ट को निर्यात और इंपोर्ट को आयात कहते हैं। जब हमारे देश की कोई भी वस्तु विदेशों में या दूसरी कंट्रीज में भेजी जाती है तो ऐसे ट्रेड को
ट्रेड को एक्सपोर्ट कहते हैं, निर्यात कहते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए हमारे देश की जो चीज़ें विदेशों में भेजी जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं, निर्यात की जाती हैं, वो सारी चीज़ें दूसरे देशों में जाती हैं और दूसरी कंट्री का जो लोग होते हैं वो हमारी कंट्री से ट्रेड करते हैं। तो ऐसे ट्रेड्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं। लेकिन जब गुड्स और सर्विसेज को हम एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए हमारे इंडियन का कोई डॉक्टर है, वो अपनी सर्विसेज जो है वो अमेरिका में दे रहा होता है, या भारतीय सूती कपड़ा विदेशों में सप्लाई हो रहा होता है, क्योंकि हमारे देश से जो एक्सपोर्ट होता है वो ज़्यादा सूती कपड़े हैं, मलमल है, हीरे जवाहरात हैं, कीमती पत्थर हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, विदेशों में भेजी जाती हैं और दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट भी करते हैं। जैसे सऊदी अरब से क्या होता है, सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, वहाँ से हमारी कंट्री क्या करती है, पेट्रोलियम का इंपोर्ट करती है। तो आई होप दोनों पॉइंट समझ में क्लियर हो गए होंगे कि एक्सपोर्ट क्या होता है, जब कोई गुड्स जो है कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजी जाती हैं तो वो एक्सपोर्ट होता है, और जब दूसरी देशों की कंट्री से हम अब गुड्स को या सर्विसेज को अपने देश में मंगाते हैं तो उसको इंपोर्ट कहते हैं। यहाँ पे दो तरह का ट्रेड होता है। एक होता है डायरेक्ट। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में ये दोनों पॉइंट्स आते हैं। अब एक्सचेंज विनिमय क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज रेट यानी जब गुड्स एवं सर्विस का दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सचेंज होता है, जो कि ट्रेड के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात एक होता है विजुअल ट्रेड। विजुअल ट्रेड और दूसरा होता है अनयूजुअल ट्रेड। इसको कहते हैं दृश्य व्यापार और इसको कहते हैं अदृश्य व्यापार। ये होता है दृश्य व्यापार, इसको विजुअल ट्रेड कहते हैं। दृश्य व्यापार में क्या होता है कि हम गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। विजुअल में हम उन गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, ऐसे जो गुड्स होती हैं चूँकि हमें विजुअल रूप में दिखाई देती हैं, जिनका लेखा जोखा होता है, उनको विजुअल ट्रेड कहा जाता है। क्योंकि विजुअली रूप से हमें गुड्स जो होती हैं एक्सपोर्ट की जाती हैं, गुड्स का इंपोर्ट करते हैं, ऐसे ट्रेड जो होते हैं विजुअल ट्रेड होते हैं, उनको दृश्य व्यापार कहा जाता है। लेकिन अनविजुअल ट्रेड्स क्या होते हैं कि जिनका व्यक्ति देख नहीं पाता है, जिनको आप देख नहीं पाते हैं, देख नहीं सकते हैं, फिर भी वो ट्रेड होता है। ऐसे जो ट्रेड्स होते हैं वो विजुअल, उनको अनविजुअल ट्रेड कहते हैं, उनको अदृश्य व्यापार कहते हैं। जैसे जो सर्विसेज होती हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो साइंटिस्ट हैं, इनकी जब सेवाएं ली जाती हैं तो ये हमें डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देती हैं, फिर भी हम उनकी सेवाओं, उनकी सर्विसेज को ले रहे होते हैं। या अपने देश के जो साइंटिस्ट हैं और या अपने देश के जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी सेवाएं हम विदेशों को दे रहे हैं, जो कि ये जो है दिखाई नहीं दे रही होती हैं। ऐसे जो ट्रेड्स होते हैं
अनयूजुअल ट्रेड्स कहे जाते हैं, जिनका लेखा जोखा जो होता है वो होता है। एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, उसको कहते हैं भुगतान संतुलन। बैलेंस, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन। देखिए भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कैसा है, प्रतिकूल है, हमेशा प्रतिकूल, अधिकांश समय में प्रतिकूल ही रहा है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी कंट्री क्या करती है, वो दूसरे देशों से इंपोर्ट अधिक से अधिक करती है और एक्सपोर्ट कम करती है, जिसके कारण हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। अनुकूल बैलेंस ऑफ पेमेंट या अनुकूल भुगतान संतुलन क्या होता है कि जब हमारी कंट्री जो है दूसरे देशों में मैक्सिमम एक्सपोर्ट करे और मिनिमम इंपोर्ट करे, तो ऐसा जो पेमेंट होगा, ऐसा संतुलन जो होगा वो अनुकूल संतुलन होगा। वो जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा होगा, अनुकूल होगा। लेकिन जब हमारी कंट्री जो है विदेशों से मैक्सिमम इंपोर्ट करती है और मिनिमम एक्सपोर्ट करती है, तो ऐसा जो संतुलन होगा वो कैसा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा होगा, वो प्रतिकूल होगा। जो कि भारत का भुगतान संतुलन हमेशा प्रतिकूल रहा है। इसका रीजन यही है कि हमारी कंट्री जो है वो विदेशों से इंपोर्ट ज़्यादा करती है, मैक्सिमम इंपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट कम करती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हो जाते हैं, जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी जितना हमने विदेशों से माल खरीदा और उसके इक्वल हमने माल को एक्सपोर्ट कर दिया, भेज दिया है, तो ऐसा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो इक्वल होता है, वो समान होता है, स्थिर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है और किस तरह से ये ट्रेड भुगतान किस तरह से अनुकूल और प्रतिकूल होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे।